हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस का। तो हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। तो पहले अधेसिव फोर्स देखते हैं। अधेसिव फोर्सेस, ठीक है। देखिए अधेसिव फोर्स क्या होता है ना, अधेसिव फोर्स इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी दो सरफेस के बीच में मॉलिक्यूल्स का। अधेसिव फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सरफेसेस। जैसे ये आपका, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज अ intermolecular force of attraction between molecules of different substances। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है। ठीक है, ये ग्लास है और ये है वाटर, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या जनरेटेड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सरफेसेस, सॉरी सब्सटेंसेस, ठीक है। ये जो ग्लास है ये एक सब्सटेंस हो गया ग्लास, और जो वाटर है पानी ग्लास में ये अनदर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो वाटर ग्लास के कांटेक्ट में, जैसे ग्लास राउंड है ना, तो उसमें पानी डाल दिए तो पूरे उसके मतलब इनर सरफेस पे जहाँ जहाँ पर वाटर ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, और मतलब दो सब्सटेंसेस आपस में जहाँ पर कांटेक्ट में हैं, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो रहेगा अधेसिव फोर्स। लेकिन अधेसिव फोर्स में एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस पे लगता है ना। मतलब ग्लास एक सब्सटेंस है और वाटर दूसरा सब्सटेंस है। इसमें बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट सरफेसेस पे लगता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर मान लीजिए सब्सटेंस सेम हो जाए, तो सब्सटेंस अगर सेम हो जाए तो अगर सब्सटेंस सेम हो जाए, मतलब सिमिलर सब्सटेंस रहे, डिफरेंट सरफेस, जैसे अधेसिव फोर्स में डिफरेंट सब्सटेंसेस थे। अगर मान लीजिए सेम सब्सटेंस में अगर लगे, सेम सब्सटेंस में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि अगर सब्सटेंसेस अगर डिफरेंट हुए, अगर डिफ़र हुए, है ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हुआ, अधेसिव। और अगर सब्सटेंसेस सेम है तो जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हुआ, कोहेसिव। अब इसमें अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स तो हो गया, ठीक है। अब अधेसिव और कोहेसिव से ही एक कंसेप्ट आता है वेटिंग लिक्विड का, वेटिंग लिक्विड का।
एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स डिस्कस कर लिए। अब उसी पे ही बेस्ड एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो है वेटिंग ऑफ लिक्विड। वेटिंग ऑफ लिक्विड, है ना। कोई लिक्विड कितना लिक्विड है या कितना गीला है। अब आप बोलेंगे कि लिक्विड और गीला, तो लिक्विड तो गीला ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर लिक्विड गीला नहीं होता है। देखिए, अगर मैं पानी की बात करूं, जैसे आप एक हाथ में पानी की कुछ बूंदे डालिए, वाटर ड्रॉपलेट्स डालिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, आपको पता ही है वैसे भी, कि जो आपने अपने हाथ में पानी डाला है वो गीला है, ठीक है। या आप कुछ बूंद वाटर ड्रॉपलेट अपने हाथ में डालिए, ठीक है, और उसको वाटर को आप हटा दीजिए अपने हाथ से, आपका हाथ फिर भी गीला ही रहेगा, ठीक है। आपको पता है कि जो लिक्विड है वाटर वो गीला है, लेकिन हर लिक्विड गीला नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल Hg, मरकरी, ठीक है, मरकरी की कुछ ड्रॉपलेट्स अपने पाम में डालिए, अपने हाथ में डालिए, ठीक है, आपको वो गीला फील नहीं होगा, आपको कुछ लिक्विड है ये फील होगा। अब एक काम करिए, उस मरकरी को जो आपने अपने हाथ में लिया हुआ है उसको वापस रख दीजिए। अब देखिए आपका हाथ सूखा रहेगा, पहले जैसे ड्राई रहेगा। तो उसका रीज़न है, हर लिक्विड गीला नहीं होता है, और कोई लिक्विड कितना वेट है, कितना गीला है, कोई द्रव्य, कोई तरल कितना गीला है, कितना वेट है, ये डिसाइड करता है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। इससे पहले जो डिस्कस किए ना एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, वही डिसाइड करता है कि कोई लिक्विड कितना वेट है या कितना ड्राई है, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ लिक्विड देखते हैं। मान लीजिए व्हेन एडहेसिव फोर्स, ठीक है, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा रहेगा, देन लिक्विड विल बी, जो लिक्विड रहेगा वो वेटिंग लिक्विड रहेगा, मतलब वो गीला करेगा, ठीक है। इसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि थीटा जो एंगल है वो लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री के और π/2। अब वो बोलेंगे थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब, देखिए थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ बड़ा सा। ये आपका कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में आपने एक वेटिंग लिक्विड, मतलब मैं अभी नाम नहीं बोल रहा हूँ, वाटर डाला, जो भी डाला, है ना, मैं अभी नाम नहीं ले रहा कि क्या लिक्विड डाला आपने सिर्फ एक लिक्विड डाला इस तरह से ड्रॉपलेट, ठीक है। समझिए ये आपका सरफेस है, साइड व्यू देख रहे हैं आप, साइड व्यू, ये आपका सरफेस है और एक बूंद किसी लिक्विड का आपने डाल दिया तो वो लिक्विड इस तरीके से बना। अब ये यहाँ से टेंजेंशियली, ठीक है, इसको टेंजेंट बनाते हुए ये जो एंगल है थीटा, आपको पता है कि ये 90 डिग्री, मतलब इससे, इस 90 डिग्री से ये थीटा छोटा है, आपको पता है ना, दिख रहा है। ये जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के साथ, और ये जो है लाइन वो क्या है, वो टेंजेंट है उस ड्रॉपलेट के साथ। तो आपको पता है ये जो थीटा है वो इस 90 से छोटा है, ये थीटा इस 90 से छोटा है। तो जब थीटा 90 से छोटा रहेगा, मतलब थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री और π/2, तो उस समय जो लिक्विड रहेगा वो वेटिंग लिक्विड रहेगा, ठीक है। अब
डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब सेकंड केस में बात करते हैं, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, या आप ऐसा बोल लो कि जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से बड़ा रहेगा तब, या एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से छोटा रहेगा तब जो लिक्विड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई लिक्विड। टेक्निकली ड्राई लिक्विड नहीं हो बोलेंगे, ड्राई लिक्विड का मतलब हो गया लिक्विड एवेपोरेट हो गया, तो उसका हम बोलेंगे नॉन, करेक्ट टर्म क्या बोलेंगे, बोलेंगे नॉन वेटी लिक्विड, नॉन वेटी या नॉन वेटिंग लिक्विड। मैं ड्राई लिक्विड इसलिए नहीं बोला क्योंकि ड्राई लिक्विड का मतलब क्या हुआ, मतलब लिक्विड एवेपोरेट हो गया, पानी था भाप बन के उड़ गया, ड्राई लिक्विड है ना। तो करेक्ट टर्म ये बोलेंगे नॉन वेटिंग लिक्विड। अब इसकी भी कंडीशन है, जैसे एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स था, तब मेरे पास वेटिंग लिक्विड आया, तो उसका एक कंडीशन था ना, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए और π/2। ठीक है, इसका डायग्राम, इसका भी डायग्राम देखिए। ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास एक सरफेस है, आपको दिख रहा है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि मैं कौन सा लिक्विड ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने बस एक लिक्विड लिया और लिक्विड का एक बूंद मतलब एक ड्रॉप सरफेस पे डाल दिया। ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, किसी सरफेस का साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक लिक्विड लिया और लिक्विड के एक ड्रॉप को मैंने सरफेस में डाल दिया, तो वो कुछ इस तरह से शेप बनाया, ठीक है। पहले बार में कैसा बना रहा था, यहाँ पर बनाऊँ, याद आया, पहला डायग्राम ऐसा बनाया था, सेकंड टाइम डायग्राम कैसा बनाया, इस तरीके से। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ले रहा हूँ ना सरफेस के साथ। अब देखिए इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना, टेंजेंट, वो मैं ड्रॉपलेट के साथ, ड्रॉपलेट को टच करते हुए ही तो टेंजेंट जाएगा ना, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री। उस डायग्राम में याद करिए इस तरह से बना था, ये 90 डिग्री। तो जो टेंजेंट बना था, ये जो टेंजेंट था वो कितना था, थीटा, और कॉमन सेंस है, दिख भी रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो जो टेंजेंट बना है वो थीटा है और थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इस केस में ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, और जो टेंजेंट बना हुआ है, ये जो टेंजेंट बना है ये कितना है, ये थीटा से बड़ा है ना, ये देखिए थीटा से बड़ा है, यहाँ तक 90 डिग्री और उसके आगे मतलब 90 प्लस हो गया ना। दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है पूरा, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, थीटा है। और थीटा क्या है, लेस देन, सॉरी, थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर हुआ तो मेरे पास है नॉन वेटी लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। और अगर जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हुआ, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और थीटा जब 90 डिग्री से लेस था, मतलब π/2 से लेस था, तब वेटिंग लिक्विड मतलब गीला करने वाला लिक्विड। और जब 90 डिग्री से थीटा जब ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री और π/2, तो जो लिक्विड मिलेगा उसको बोलेंगे नॉन वेटिंग लिक्विड, ठीक है। इसका एग्जांपल दे, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जो वेटिंग लिक्विड है ना, उसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर, पानी, ठीक है। और जो नॉन वेटिंग लिक्विड है उसका बेस्ट एग्जांपल है Hg या मरकरी। मैंने वीडियो में बताया ना कि आप एक हाथ में वाटर डालिए और एक हाथ में Hg मरकरी, आपका हाथ जिसमें आपने वाटर डाला था वो गीला हो जाएगा और जिस हाथ में मरकरी डाला था वो सूखा ही रहेगा। तो
हमको ये तो पता है कि भाई मरकरी जो है वो नॉन वेटिंग लिक्विड है, मतलब जब हाथ में मरकरी डालेंगे तो गीला हो जाएगा, तो हाथ सूखा रहेगा, और जब हाथ में पानी डालेंगे तो हाथ गीला हो जाएगा। लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट ये है कि व्हेन अधेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, किसी लिक्विड के लिए जब अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा हुआ तब लिक्विड वेटिंग लिक्विड रहेगा, और इसका कंडीशन तब होगा जब थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब देखिए इसका डायग्राम, या ये 90 डिग्री है, तो जो टेंजेंट बना है ड्रॉपलेट को टच करता हुआ वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, मतलब इसका ये मतलब है कि अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा है, और जब बड़ा रहेगा तो जो लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा? वेटिंग लिक्विड, ठीक है। अब नॉन वेटी लिक्विड क्या है? नॉन वेटी लिक्विड रहेगा जब अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से छोटा रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। कैसे? ये डायग्राम देखिए, ये आपका ये आपका मरकरी ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये मरकरी ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर सरफेस के साथ 90 डिग्री। अब ये जो टेंजेंट बना है ड्रॉपलेट को, मरकरी ड्रॉपलेट को टच करता हुआ जो टेंजेंट बना है वो 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है, यहाँ तक 90 डिग्री। अब इस सरफेस से यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री और π/2, तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जो लिक्विड रहेगा वो रहेगा नॉन वेटी लिक्विड, और जब थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री तो ऐसे कंडीशन में जो लिक्विड रहेगा वो रहेगा वेटी लिक्विड। तो ये था कंसेप्ट वेटी लिक्विड और नॉन वेटी लिक्विड का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फॉर वॉचिंग।